वेलकम दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का फिक्स टारगेट 2.0 परिवार के एक और नई क्लास में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग माध्यक निकालना सीखेंगे। तो देखो बच्चों, कैसे हम लोग वर्गीकृत आंकड़ों का अब माध्यक निकालना सीखते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ आंकड़े दिए गए हैं जिसे हम वर्गों में डिवाइड कर लिया है। ये है देखिए वर्ग अंतराल, जैसे कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। अब 0 से 10 के बीच में जो नंबर था वो कुल कितने नंबर थे? 5 नंबर थे। तो इसे हमने बारंबारता के रूप में सजा लिया। फिर देखो 10 से 20 के बीच में जो कितने नंबर थे? ये थे 3 नंबर, तो इसको यहां अरेंज कर दिया। 20 से 30 में कितने नंबर थे? तो 8। 30 से 40 में कितने नंबर? 3। इसके बाद 40 से 50 में कितने नंबर? तो 1 नंबर थे। इस तरीके से मैंने इसे कैटेगरी में बांट दिया। अब यहां पर तुम्हें ध्यान रखना है, देखो माध्यक का सूत्र भी हमने यहां पर लिख दिया है। माध्यक का सूत्र क्या होता है? L + n/2 - CF/f गुने I या H होता है। तो हमें अब इस आंकड़ों में से इस सब का मान ज्ञात करना होगा, तभी तो हम क्या कर सकते हैं? माध्यक फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे माध्यक निकालते हैं, चलिए देखते हैं इस चीज को। तो यहां पर गौर करना, ये देखो वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया। हमें इसमें एक चीज और निकालनी होती है, वो है संचयी बारंबारता। क्या निकालना होता है? संचयी बारंबारता। अब यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बताने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनना और उस चीज को नोट कर लेना। नोट क्या करोगे? तो यहां पर ध्यान रखना, जब भी ये यहां पर माध्यक में क्या ज्ञात करना होता है? संचयी बारंबारता ज्ञात करना होता है। जब भी ये बारंबारता क्या हो, बढ़ते क्रम या घटते क्रम में दिया हो। किस क्रम में दिया हो? ये बारंबारता मेरे भाई ध्यान रखना, जब भी बढ़ते क्रम या घटते क्रम में दिया हो तो वो कभी बारंबारता नहीं होता है। वो क्या होगा तब? वो संचयी बारंबारता होता है। और जब आपके सामने ऐसा कंडीशन आ जाए तो क्या करोगे? तुम्हें बारंबारता निकालना पड़ेगा। लेकिन हम यहां पर देख पा रहे हैं कि ये ना तो बढ़ते क्रम में है ना ही घटते क्रम में, क्योंकि पहले देखो यहां पर क्या है, ये बड़ा संख्या आ गया, ये छोटा इससे छोटा है, फिर ये इससे बड़ा आया, फिर ये इससे छोटा और ये इससे भी छोटा है। तो मतलब यहां पर ना तो बढ़ते क्रम में इसे कह सकते हैं ना ही घटते क्रम में कह सकते हैं। इसीलिए क्या है, यह एक बारंबारता है। अब देखो यहां पर जब मैं संचयी बारंबारता निकालूंगा तो इसका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, इसको भी गौर से देखो। ऊपर वाले नंबर को तो तुम क्या करो, पहले ऐसे ही लिख दो। लिख दिया। चलिए अब यहां पर आगे नीचे क्या लिखना है, तो इस नीचे वाले नंबर को इसके साथ ऐड करो और इसके नीचे लिखो। तो 3 में 5 ऐड करोगे कितना होगा? 8 होगा। फिर इस नंबर को क्या करो, ऐड करो और इसके नीचे लिखो तो कितना होगा? 16 होगा। चलिए फिर इस नंबर को ऐड करो और इसके नीचे लिखो तो कितना होगा? तो 19 होगा। फिर इस नंबर को ऐड करो और इसके नीचे लिखो तो कितना होगा? 20 होगा। मतलब यहां पर हमने क्या करा? संचयी बारंबारता फाइंड आउट कर लिया। कैसे फाइंड आउट किया, ये चीजें तो आपने देख लिया। अब देखो इसका n का वैल्यू निकालो। किसका वैल्यू निकालो? n का वैल्यू। n का वैल्यू क्या आएगा? तो इस पूरे को जो तुम ऐड करोगे, इस पूरे को ऐड करोगे तो 20 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 20 प्राप्त होगा। अब यहां ध्यान रखना, अगर ये दोनों नंबर समान नहीं आए तो आपका संचयी बारंबारता क्या है? गलत है। क्या है? गलत हो जाएगा। चलिए इसीलिए हमें ध्यानपूर्वक इस दोनों नंबर्स को क्या करना है? तो सिमिलर करना है, समान करना है। अब इसको थोड़ा क्या कर लेते हैं, हम लोग क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि आपने इस चीज को देख लिया है। उम्मीद करता हूं ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब क्या है, तो यहां पर काफी ज्यादा कचरा हो जाएगा, अभी बहुत कुछ निकालना बाकी है, जरा तुम गौर से देखते रहना। अब देखो यहां से हमें अब क्या करना है, तो यहां पर देखो फॉर्मूला में L का मान निकालना है, n/2 का, फिर CF का, फिर स्मॉल f का, फिर I का या H का। लेकिन यहां पर हमें n का वैल्यू अभी पता है, तो चलो हम निकालते हैं n/2 का मान। किसका मान निकालते हैं? n/2 का मान तो निकाल सकते हो ना, n का वैल्यू पता हो तो। लिखेंगे चूंकि n/2 बराबर क्या बराबर? n/2 बराबर n का वैल्यू कितना है? 20 है। तो चलिए 20 और बट्टा में 2, यानी कि कितना आ गया? 10 आ गया। तो अब यहां पर एक चीजें लिखनी होती है। क्या लिखना होता है? 10 या ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता तो देखो 10 हो तब भी चलेगा, या अगर 10 नहीं है संचयी बारंबारता में कहीं भी, तो उससे जस्ट बढ़ का जो नंबर दिया हुआ है, आया है, वो नंबर लिखेंगे। तो इसमें देखो 10 है क्या? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो 10 से बड़ा नंबर चाहिए हमें, और वो भी जस्ट बाद वाला। तो यहां पर देखिए जस्ट बाद वाला 10 से क्या है? बड़ा नंबर 16 आता है। कितना आता है? 16। वैसे तो बड़ा 19 भी है, 20 भी है, लेकिन 10 के जस्ट बाद 10 के सबसे निकटतम करीब में क्या है? तो 16 है, जो सबसे बड़ा यहां पर दिख रहा है। चलिए तो यहां पर क्या लिखेंगे? संचयी बारंबारता कितना आ गया? 16 आ गया। अब यहां से हमारा सारा खेल शुरू होता है। चलो देखना, अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसीलिए लिखेंगे माध्यक वर्ग बराबर। क्या वर्ग बराबर? माध्यक वर्ग बराबर लिखेंगे। तो इसमें मेरे भाई माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा? तो अभी आपने जिस नंबर को चुना है उसके ठीक सामने जो वर्ग है
वही वर्ग क्या हो जाएगा, माध्यक वर्ग। मतलब क्या हो जाएगा, 20 से 30 जो है हमारा ये माध्यक वर्ग हो गया। अब यहाँ एक चीज समझना, हमने क्या करा, तो माध्यक वर्ग जब निकाल लिया तो इसमें हमें देखो फॉर्मूला में L का वैल्यू निकालना है। तो मेरे भाई L का वैल्यू निकालोगे तो इसीलिए L बराबर क्या हो जाता है, इस माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। मतलब इस माध्यक वर्ग में जो छोटा नंबर होगा, तो छोटा नंबर क्या है मेरे भाई, 20 है। तो छोटा नंबर L बराबर कितना हो गया, 20 हो गया। अब यहीं से एक और चीज निकल जाता है, वो क्या निकल जाता है, I या H। ठीक है, कहीं कहीं आपको I देखने को मिलेगा, कहीं कहीं आपको H देखने को मिलेगा। और मिलेगा कहाँ, तो BTC में जब पढ़िएगा तो ये आपको I मिलेगा, दूसरे बुक में आपको H मिलेगा। समझ गए। तो यहाँ I या H का वैल्यू क्या होगा, तो देखो I या H हम कहते हैं परिसर को। परिसर के बारे में आपको हमने बताया था, वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लेना। वैसे यहां भी समझ लो, परिसर किसको कहते हैं, जब उच्च सीमा में से निम्न सीमा को माइनस किया जाता है तो ये परिसर होता है। तो 30 में से जब 20 माइनस करोगे तो कितना होगा मेरे भाई, ये हो जाएगा आपका 10। तो I या H का वैल्यू कितना हो गया, 10 हो गया। अब बात करते हैं, देखो यहाँ L का मान निकल गया, I और H का मान निकल गया, n/2 का मान निकल गया। ये दो चीजें जरा गौर से समझना। इसी प्रकार से हम लोग क्या निकालेंगे, इसी प्रकार से हम लोग निकालेंगे CF का वैल्यू। अब CF का वैल्यू क्या होगा, तो देखो यहां पर संचयी बारंबारता में तुमने जो नंबर चुना था ना, कौन सा नंबर चुना था, यहां पर 16 नंबर चुना था संचयी बारंबारता में। उसके ठीक ऊपर जाना, क्या जाना, उसके ठीक, देखो ये ऊपर में है तो ऊपर वाला, तो ऊपर में है तो ऊपर वाला नंबर क्या है भाई, 8 है। ऊपर वाला नंबर क्या है, 8 है। इसके जस्ट ऊपर वाले नंबर को लिख लेंगे CF का वैल्यू, ये हो गया 8। और स्मॉल f क्या लिखना है भाई, तो स्मॉल f क्या होगा, देखो ये जो नंबर चुना था ठीक उसके सामने वाला नंबर। तो यहां पर देखिए ऐसे आएगा ना, ऐसे ध्यान रखना है, ये हमारा घर है और ये मेरे गर्लफ्रेंड का घर, अरे मेरे नहीं भाई, कहने का मतलब इसके गर्लफ्रेंड का घर है, और ये क्या है, इसके दोस्त का घर है। ठीक है, तो दोस्त बोले तो ऊपर में आता है पहले, गर्लफ्रेंड तो बाद में आती है कि नहीं। तो देखो यहां पर दोस्त बोले तो CF, और यहां पर ये लीजिए गर्लफ्रेंड बोले तो F। ठीक है, कर लोगे। अब देखिए यहां पर क्या हो जाएगा भाई मेरे, 8 हो जाएगा इसका भी वैल्यू। तो F का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। अब बताइए सबका मान तुमने निकाल लिया होगा। चलिए अब हमें माध्यक निकालना है, तो लिखेंगे इसीलिए माध्यक बराबर, इसीलिए माध्यक बराबर क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF/f गुना I या H। अब मान पुट करो, L का वैल्यू कितना निकला है भाई, 20 निकला है, तो 20 भर दो। इसके बाद n/2 कितना है, तो n/2 10 आया है, 10 आया है। CF का वैल्यू कितना है, 8 है। इसके बाद F का वैल्यू कितना है, स्मॉल f का 8 है, और इसका वैल्यू कितना निकला, 10। सबका मान तो हमने रख दिया। चलो अब यहाँ से कैलकुलेट करोगे तो 20 प्लस 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 2, और ऊपर में गुना से 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 8, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। मतलब कितना आ गया, 20 प्लस, अब ऊपर में बच जाता है केवल 5 और नीचे में 2। चलो इसको जब डिवाइड करोगे, 20 प्लस 5 को 2 से भाग दोगे, 2 दूना 4 और 1 बच गया। तो यहाँ पर डेसिमल दिए तो 10, तो 2 पंचे 10। मतलब कैरी कितना बचा भाई, यहाँ पर बच गया कुल मिलाकर 22.5। जब इसको जोड़ोगे तो कितना होगा, 22.5। इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं कि माध्यक बराबर मेरा क्या फाइंड आउट हो गया, माध्यक बराबर 22.5। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि हम लोग कैसे माध्यक फाइंड आउट करते हैं। और इसके बाद आपका जो होमवर्क है मेरे भाई वो भी नोट कर लेना। होमवर्क आप नोट कर लेना, ये जो है आपका होमवर्क एक्सरसाइज 14.3। कहोगे सर आपने 14.2 की बात तो करी ही नहीं, तो 14.2 में बहुलक है, तो मैं बहुलक जब करवाऊंगा तो आपसे 14.2 भी करवाऊंगा। वैसे अभी आपको 14.3 जो है वह कंप्लीटली पूरा कर लेना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई होगी तो प्यारा सा एक लाइक कर देना। अपने दोस्तों के बीच जरूर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और साथ में चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आप लोगों से मिलेंगे अब अगली क्लास में, जहां हम लोग सीखेंगे बहुलक निकालना। तब तक के लिए जय हिंद।